यदि तुम्हें मेरे सत्स्वरूप का ज्ञान हो जाए और अन्य किसी प्रकार का ज्ञान न भी हो तब भी तुम सुखी ही होगे। जिस प्रकार अच्छी तरह जलती हुई आग ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस पर काम और लोभ का विष नहीं चढ़ता। ज्ञानी कभी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, सम्मान या स्वायत्ता को भंग नहीं करता है। अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। विद्या नम्रता से, प्रश्न पर प्रश्न, खोज पर खोज करने और दूसरों की सेवा करते रहने से आती है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। जिनके पास ज्ञान है वो भविष्यवाणी नहीं करते, जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है। हमेशा ही विश्वास के खिलाफ लड़ना ज्ञान के खिलाफ लड़ने से अधिक कठिन होता है। तुम्हें सर्वोच्च आशीर्वाद दिया गया है, इस ग्रह का सबसे अनमोल ज्ञान दिया गया है। तुम दिव्य हो, तुम परमात्मा का हिस्सा हो। विश्वास के साथ बढ़ो, यह अहंकार नहीं है, ये पुनः प्रेम है। मानव विकास के दो चरण हैं, कुछ होने से कुछ ना होना और कुछ ना होने से सब कुछ होना। ये ज्ञान दुनिया भर में योगदान और देखभाल ला सकता है। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। आपका ये जानना कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, यही सच्चा ज्ञान है। दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करने से पंडित तो बना जा सकता है, लेकिन ज्ञानी बनने के लिए अनुभूति जरूरी है। ज्ञान तीन प्रकार से मिल सकता है, मनन से जो सबसे श्रेष्ठ होता है, अनुसरण से जो सबसे सरल होता है और अनुभव से जो सबसे कड़वा होता है। लोभ को केवल एक ही शास्त्र से काटा जा सकता है और वह है ज्ञान। ज्ञान के अतिरिक्त इस महारोग की अन्य औषधि नहीं है। सत्य रूप में देखा जाए तो ज्ञान तो प्रकार से दिया जाता है, पहला श्रद्धावश और दूसरा दयावश। सत्ज्ञान मनुष्य को ये दर्शाता है कि वो शरीरधारी आत्मा है, जबकि अज्ञानी समझता है कि वो एक शरीर है जिसमें आत्मा विद्यमान है। जब तक भगवान दूर व बाहर प्रतीत होते हैं तब तक अज्ञान है, परंतु जब अपने अंतर में अनुभव होता है तथा यथार्थ ज्ञान का उदय होता है, तब उन्हें हृदय मंदिर और जगत मंदिर दोनों स्थानों पर देखा जा सकता है। मुझे यह इकरार करने में तनिक भी लज्जा नहीं है कि मैं इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ हूँ कि मुझे किन किन चीजों का ज्ञान नहीं है। किसी व्यक्ति में कितना ज्ञान है, इसका पता इस बात से लगता है कि उसका मन विषयों में कितना अटका हुआ है या उनसे मुड़ा हुआ है। जिसने एक बार भी ज्ञान रूपी अमृत का स्वाद ले लिया, वो सब कार्यों को छोड़कर उसी की ओर दौड़ पड़ता है। जब ज्ञान इतना घमंडी बन जाए कि वो रो न सके, इतना गंभीर बन जाए कि हंस न सके और इतना आत्म केंद्रित बन जाए कि अपने सिवा और किसी की चिंता न करे, तो वो ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ज्ञान भी जब सीमा के बाहर हो जाता है तो नास्तिकता के क्षेत्र में जा पहुंचता है। किसी सत्य को जानने की चाह जहां अधिक होती है, वहां ज्यादा तर्क करने, ज्यादा लिखने और ज्यादा विचारने की जरूरत रहती है, क्योंकि अच्छे लोगों के विचार ही विकसित ज्ञान है। ज्ञानी पुरुष विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी आवश्यकता से और पशु स्वभाव से। कुलटा पत्नी, धोखेबाज मित्र, जवाब देने वाला नौकर और घर में सर्प रखने वाला व्यक्ति मृत्यु के साथ रहता है।